हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलेशन 35/1 पेंशन रेगुलेशन 995 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे हमारा पेंशन अपडेशन होगा। हमने ये कहा था कि पेंशन रेगुलेशन 995 का जो 35/1 है वो आपको पेंशन अपडेशन का हक नहीं देता, क्योंकि वो खास किस्म के और ख़ास समय के पेंशनर्स के लिए है। तो आज आमिया कुमार साहब ने एक ये डाला अपना वीडियो और उसमें उसने कहा, और उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके आज हम कोशिश करेंगे क्या वास्तव में ही 35/1 का 2003 में अमेंडमेंट हुआ था तो क्या हुआ था, क्या उससे हम पेंशन अपडेशन के हकदार बन जाते हैं या उसमें कोई कमी रह गई जिसको हम समझ नहीं पाए। तो सबसे पहले उन्होंने डाला जो 35/1 पर कहा, देयर इज ए ग्रॉस एरर इन द ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन BPR 995 रेगुलेशन 35/1 प्रोवाइड्स एज अंडर। 35/1 क्या कहता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज यू रिटायर्ड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ 1996 and before the 31st day of 97 basic pension will be updated as per the formula given in। इसका मतलब इन्हें मान लिया कि पेंशन रेगुलेशन 995 में 35/1 जो है उसमें अपडेशन केवल और केवल 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 के लोगों के लिए है, बस उसमें ख़त्म। इसका मतलब उससे पेंशन अपडेशन नहीं होता है। चलो आज माना तो सही। जब मैंने कहा था कि 35/1 आपको पेंशन अपडेशन का हक नहीं देता है, इन्होंने मान लिया कि 995 में तो 35/1 जो आया था उससे पेंशन अपडेशन सभी को नहीं मिलता है। एक बात क्लियर हो गई। चलो एक जगह तो आए। आगे वो कहते हैं, इट मे बी नोटेड दैट ओनली दिस बैच 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 was eligible for pension updation at the time of implementation of pension scheme in Bank 995। एक बात सेटल्ड हो गई। ये जो अफवाह उड़ाई जा रही थी 35/1 के बारे में पेंशन रेगुलेशन 995 में, वो सभी के लिए लागू नहीं है। वो केवल लागू है 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक। अब चलती है दूसरी कहानी। ये कहते हैं, हाउएवर during the NDA government headed by the most revered Sri A.B. Vajpayee ji, with a view to offering a mandatory universal coverage of the benefit of pension updation at the instruction of central government and in consultation with the RBI, the bank amended the pension regulation 35/1 in the year 2003 and said amendment was also duly gazetted in the year 2003। अब ये कहानी कहते हैं अपनी खुद की। वाजपेयी सरकार के समय में भारत सरकार ने, RBI ने इसमें चेंज किया और यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि उसका अमेंडमेंट होना चाहिए था। अब उसका कहीं इन्होंने 15/1/2003 को उसका ये इस तारीख दे रखी है। इन्होंने कहीं ये गजट नोटिफिकेशन निकाला, बैंक ऑफ बड़ौदा का दे रखा है। अब सारा नोटिफिकेशन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि 15 जनवरी 2003 को जो गजट नोटिफिकेशन आया अमेंडमेंट का, उसमें क्या था, क्या वास्तव में ही वो आपको यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन देता है। तो पहले तो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे उसकी, जो आपका पेंशन रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन 995 की लैंग्वेज क्या थी। 35 की लैंग्वेज थी, मैंने इसको लगा रखा है यहाँ पर, ये थी और ये चैप्टर 6 में है। अमाउंट ऑफ पेंशन, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1। जो इसका अपेंडिक्स 1 था उसमें फॉर्मूला दे रखा था किसके लिए, 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक वालों के लिए अपेंडिक्स 1 में है, यानी केवल उनके लिए था। अब ये 2003 में जो मॉडिफिकेशन हुआ, अमेंडमेंट आया, उसकी लैंग्वेज क्या है, ये कहती है 35 में, इन रेगुलेशन 35 फॉर सब रेगुलेशन 1 द फॉलोइंग सब रेगुलेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। बोला निम्नलिखित सब रेगुलेशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहते हैं Basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1।
ये जो लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, सेम लैंग्वेज बैंकिंग रेगुलेशन 995 में लिखी हुई है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। यदि कोई इसको अमेंडमेंट कहता है तो वो गलत है। हो सकता है भारत सरकार से बात हुई हो, आरबीआई से बात हुई हो, यूनिवर्सल अपडेशन की बात की हो, लेकिन जिस समय बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये अपडेशन निकाला है, अमेंडमेंट निकाला है, उस समय ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि ये पेंशन अपडेशन यूनिवर्सल होगा। और किसके आधार पर होगा? जो अपेंडिक्स 1 है। और यदि इन्होंने यहां पर लैंग्वेज लिखा है ये अपेंडिक्स 1 के अनुसार होगा, तो अपेंडिक्स 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है 995 में वही लिखा हुआ है, वहां कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसका अर्थ यदि हम ये निकाल रहे हैं कि बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 में 35(1) से हम पेंशन मिलती है, तो वो हम गलत निकाल रहे हैं। मेरा तो यही अर्थ है। अब हो सकता है किसी का अर्थ हो यही इसमें निकाल करके चल रहे हैं कि 5 भाई साहब से बात हुई थी, एनडीए साहब टाइम बात हुई थी, ये हुई थी, वो हो सकता है सारी बातें हुई हों, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ उस समय फिर खेल कर दिया। और ये खेल जो किया, इस समय यूनियंस को सतर्क होना चाहिए था। हो सकता है ये खेल यूनियन से मिलकर के ही किया गया हो। इस बेस पे कोई भी कोर्ट आपको पेंशन अपडेशन देने नहीं जा रहा है, यदि जब तक पेंशन रेगुलेशन 995 में अमेंडमेंट नहीं होता है। मैंने पेंशन रेगुलेशन 995 देखा, जब भी ये रेगुलेशन आते हैं तो उनके अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट की बदली हुई लैंग्वेज आती है, लेकिन पेंशन रेगुलेशन 995 की जो लैंग्वेज है वो और 2003 में जो अमेंडमेंट है वो, उसकी लैंग्वेज में कोई भी फर्क नहीं है, एक धेले का भी फर्क नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेट होगी अपेंडिक्स 1 के अनुसार, बस ये कहा, यही उसमें कहा गया, यही उसमें कहा है। और यदि ये चाहते थे कि यूनिवर्सल हो तो उसमें उसको क्लॉज को डालना चाहिए था अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में जो 995 की जो शर्तें लिखी हुई हैं सिर्फ वही है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है। ये केवल और केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बात की है। बस यही है आपका जो बार बार ये जिसकी ये बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, दरअसल आपको पता ही नहीं चला कि आपका पेंशन अपडेशन क्यों नहीं है। इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। एक्चुअली में जब आप इन सब चीज़ों को गहराई से जांचोगे तो पता चलेगा आपका 10वें वेज सेटलमेंट में 2012 में इन्होंने पेंशन अपडेशन की जो मांग थी इनडायरेक्टली चुपके से फर्टिवली खत्म कर दी थी, स्पेशल अलाउंस ला करके। जब आपको जो बेसिक पे और उसका इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, आपके जब भी सेटलमेंट होते थे, जो आपके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बढ़ते घटते जो कुछ भी होते थे, स्पेशल अलाउंस से अलग प्रकार से चीज आई। और आज जो स्पेशल अलाउंस है 31-32 पता नहीं कौन से परसेंटेज में जाकर के पहुंच गया है। यानी पेंशन अपडेशन न करके हमारी यूनियंस का 10वें सेटलमेंट में 2012 में आईबीए के साथ अंदरूनी समझौता हुआ कि आप पेंशन अपडेशन रोकिए, हम आपको स्पेशल अलाउंस देंगे और बढ़ा के उस लेवल तक ले जाएंगे कि आपके, क्योंकि उनको फंड की जरूरत थी। यानी पेंशन अपडेशन के जो फंड जाता वो आपका फंड ये स्पेशल अलाउंस से खा गए और उसके बाद ये लेकर के आ गए पीएलआई। यानी जो पेंशन अपडेशन के लिए पैसा जाता उसको एक दूसरे तरीके से खाना शुरू कर दिया, यानी स्पेशल अलाउंस के हिसाब से और पीएलआई के हिसाब से। और आज पीएलआई कम से कम जो 30% 31% जो बनी हुई है, अच्छी खासी बेसिक पे, उसका आप पता लगा सकते हो कि एक पुराने पेंशन किसी पेंशन नहीं है जितना इनका पीएलआई का जिसका स्पेशल अलाउंस का पैसा मिल रहा है। और जो खर्चे आईबीए के होते हैं, जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके लिए भी खर्चों की जरूरत है, बैंकों से आता है। इस अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोका और जो आपके आंखों में धूल झोंका 2003 में यह कह करके कि ये सब पर यूनिवर्सली लागू हुई है। यदि ये यूनिवर्सली लागू होती और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये नोटिफिकेशन होता अमेंडमेंट का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को पेंशन अपडेशन हो गई होती, लेकिन किसी को नहीं हुई है। ये केवल उन्होंने आंख में धूल झोंकने का काम किया है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो पीछे की जो भाषा लिखी हुई है उसमें इन्होंने कोई परिवर्तन किया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। बस आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन आपकी जो अपेंडिक्स 1 दे रखी है उसके अनुसार अपडेट हो जाएगी। यही तो 2003 में था
और यही 1995 में था। और यदि इनको यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन करना था तो इनको अपेंडिक्स 1 में अमेंडमेंट करना था, जो इन्होंने नहीं किया। अब हो सकता है इसका एक प्रकार से इंप्रेशन गया हो हमारे पेंशनर्स में, हमारे बैंकर्स में, कि इन्होंने यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन सबको कर दिया है और उसी गफलत में ये पड़े रहे। लेकिन ये सारा कुछ जो हुआ पूरा का पूरा ये बैंक यूनियन से मिलकर के हुआ है, यूएफबीयू से मिलकर के हुआ है। क्यों वो ने कहा होगा कि भाई सारा हो गया, सबका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनको सब पता था कि ऐसा कोई भी अपडेशन वाला मैटर नहीं हुआ है जिससे आपको यूनिवर्सल पेंशन मिले। अदरवाइज 2008 में जो केस हुआ था संगरा साहब का पंजाब हरियाणा कोर्ट में, यदि पेंशन अपडेशन होता तो इनको पेंशन में मिल गया होता। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए पड़ा हुआ है कि पेंशन अपडेशन को इन्होंने घुमा घुमा करके यूएफबीयू के साथ मिलकर के आईबीए ने कुचक्कर रच करके इस पेंशन अपडेशन को रोका है। अब इसको मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।